प्रणाम। मोहन कीर्ति पटल पर आज हमारे मेहमान साहित्यकार श्रीमती बीना भट्ट बड़छिलिया जो हमारे बीच में छन। उनर प्रतिनिधि रचनाओं का हम ये त्योहार सेगमेंट में सुनना चाहनो। मैं निवेदन करनो बड़छिलिया जी हों कि आप बहुत विधाओं में कलम चलो छा, बहुत छंदों में आप साहित्यक भी आप प्रयोग कर छा। तो आप प्रतिनिधि रचना में आप निवेदन करना चाहूँ कि सुंदर आप गीत मधुर आवाज में हमारे बीच में धारण कृपा करला। आदरणीय बड़छिलिया जो को मैं सम्मान सहित आमंत्रित करनो। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। आज मुझे आमंत्रित करो। अपन एक पुस्तक एक मात्र मेरे पुस्तक यो छु एहसास बदलते रिश्तों के, और दी प्रकाशना धिंचन और एक ई बुक छु मेरी तुहिन इंक पब्लिकेशन छापी, और कोई खर्चे पानी के नहीं लागू मैं, और फ्लिपकार्ट और मैं अमेजोन में छे। तो कुछ गीत लिख रखी मेरे प्रिय विधा छु, घनाक्षरी लिखूं, दोहा छंद कुछ और गद्य शैली। जो ये पुस्तक छु एहसास बदलते रिश्तों के, ये पिछले एक कहानी छु जो ये मैं रचना छन वो जैसा तस छाप रखी, वो मैं एडिट नहीं करू एरा, लेकिन उना दगड़ मेरे बड़ी याद जुड़ी छन। जब जब मैं लिखी हूं, मैं कुछ जब 16-17 साल की मैं तब एक ले एक आध कविता छु, और वी बाद एक जतु छी बिल्कुल जस्ट लेख रखी उससे मैंने छपे रखी हूँ दिल्ली साहित्य भूमि बेटी छापे। और उमें एक रचना छु अपन इचका समर्पित कर रखी मैं मेरी माँ के लिए कि जब हम लोग अभाव में जब जीनू उभर तो हमको शर्म लागे, जब हम सार्वजनिक पटल में हुनु तो फिर के दुराव छुपाव नहीं हुन। तो वी बात मका लागो कि जो मैं लिख रखी ये मैं छपे दिलू। तो उदिन वहां जो संपादक छन साहित्य भूमि गुना फोन आ कि ये रचना तो गद्य रचना है, लेकिन बीना जी मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। इसका मुझे कारण बताइए, आपने ये क्यों लिख रखा है? तो बहुत सरल शब्दों में गद्य रचना छु, तो आप लोगों का सुनूं पे कि बचपन की अनगिनत घायल स्मृतियां, हिंदी में छ बचपन की अनगिनत घायल स्मृतियां आज किसी कोने से मेरे हृदय में कच्ची दीवारों से सेंध लगाकर चुपके से दबे पांव मेरे मन आंगन में उतर आई, और पुरानी अबूझ स्मृतियां, फटे होंठ, दरारी एड़ियां, मिट्टी से लथपथ हाथ और माँ का वो फटा आंचल और आंखों से ढलकते आंसू अहाते को बराबर गीला कर जाते हैं। कुछ कसैले अनुभव विस्मृति स्वरूप बेपरवाह बचपन को आज उद्वेलित कर जाते हैं, और हृदय की कराह सुन मानो धुआं सा उठता है। तभी साहूकार के सादे पन्नों पर सामान के अनगिनत नाम, उन पर अंगूठा जड़ती माँ की मजबूर उंगलियां। तब न पढ़ पाई थी मैं मौन पीड़ा उन आंखों की, न चाह कर भी आज अश्रुधारा न रुकी, गालों में ढलक कर दुपट्टे के कोर से माँ की ममतामयी स्मृतियां बरसों बाद कड़वे सच को बतलाती। सहमा सा बचपन मेरा माँ तेरी याद दिला जाती, बालों में तो आज भी हाथ सहलाती माँ तेरी अनगिनत यादें। ये मेरी माँ को समर्पित है। और इसमें जो एक पंक्ति है साहूकार के सादे पन्नों पे, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी कि वो जो गौन में दुकानदार हुची जब उधार हम लोग सामान लूचिया मैं जची जब उमें जे फैसले दिहाल वी बादले उस सामान पैस दिखाई नी है कि यो दिहली। तो तब यो मैं लिखी, और कुछ कुमाऊनी रचना छन दूरदर्शन में एक बड़ लोगों सराही हूँ अन्यर फेटुणी उजाल सूरज के मन मेर करूं गीत सुने दियो, अति व्याणक सूरज किरणों के आखर आखर अर्घ चढ़े दियो। कुछ कुमाऊनी, कुछ हिंदी में लिखी, एक आध अवधि में ले लिख रखी, और एक घनाक्षरी सुनूनु
कि कुछ जो हमार भारत देश छू वी लीजिए, हिंदी में एक और छू घनाक्षरी जो थोड़ा प्रिय लागे मगे, थोड़ा सा, बुद्ध की धरा है ये, प्रबुद्धों की है धरती, दुश्मनों को ये धरा कभी न बिसारती, अहम दंभ को सदा ही दूर करती, पंच जंग संग से सेनाओं को पुकारती, पावन भूमि है ये बनते प्रभु सारथी, पावन भूमि है ये बनते प्रभु सारथी, दुष्टों का विनाश हो माँ दुर्गा है तारती, छल कपट दूर हो सीमा है प्रहरी तैनाती, दहाड़े शमशीर सूरवीर की भारत, छल बल भगा कर जय चंद मार कर, चौड़ी छाती वीरों जैसी माता है ललकार, कायरों का अभिमान तोड़ दिया पल में, कायरों का अभिमान तोड़ दिया पल में, ऐसी मातृभूमि यही पगों को पखारती, बुद्ध की धरा है ये प्रबुद्धों की है धरती, दुश्मन को ये धरा कभी न बिसारती। बहुत बढ़िया। एक ये रचना है और कुछ मुक्तक लिखे हैं, और मुक्तकों का एक मेरा अनुभव कुछ ये है कि किसी से प्रेरणा लेकर मैंने एक लिखा कि मेरा जीवन तेरी शरण, सारे राग विराग हुए क्रंदन, मोह सारे त्यागे मन, एक तुझ पे यकीन रहे बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, पा जाऊं कभी माँ तुझको एक यही मेरी लगन, भटक रहा करता है मन ना भटके अब वारू तन, मेरा जीवन माँ तेरी शरण। तो थोड़ा सा धर्म कर्म की तरह कि एक मुक्तक और है कि मी संस्कारों के अमर ज्ञान छू, मी संस्कारों का अमर ज्ञान, मी वचनों परिपाटी छू, मी कष्टों का अर्जित फल संघर्षों जैसे हल्दी घाटी छू, मी सत्य सनातन पावन जिस पहाड़े शैणियों लीजिए लिखी, चूंकि मैं सत्य सनातन पावन जैसे मर्यादित सदियों पे तारन छू, मी तन मन बटी हिंदू छू, मैं भारत माँ की माटी छू, मैं भारत माँ की माटी छू। और कुछ ऐसी ही एक गजल का एक शेर याद आता है मुझे कि अकेले दर्द भी सहने नहीं देती जिंदगी, अकेले दर्द भी सहने नहीं देती जिंदगी, मैं मौन हूँ फिर भी कोलाहल मचा देती, कोलाहल मचा देती। ये मेरे मन की पंक्तियां हैं। बहुत बढ़िया। और कुछ गीत लिखे हैं और बड़ा मन का गीत है। मैंने श्रृंगार कम लिखती हूँ, लेकिन मैं श्रृंगार हमेशा समर्पित करती हूँ कृष्ण और राधा को, कि उनका जो प्रेम था उससे बढ़ के कभी कुछ हुआ नहीं। और एक शहीदों पे है कि एक सरहद, एक मेरी पुस्तक है, उसको मेरे एक मुंह बोले भैया हैं कर्नल भट्ट जी, वो छपवाने वाले हैं। उन्होंने बिल्कुल मुझे मना कर रखा, अभी वो काम पे लगे हुए हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं इसको करवाऊंगा, वो रिटायर हो गए हैं, तो वो जल्दी आएगी सरहद। तो उसपे एक कविता है कि उनसे कहना कि तुम्हें माँ भारती ने बुलाया है, चौकसी सरहदों की तुमने जिस दुश्मन को मिटाया है, शत्रुओं के इरादे जो नापाक हैं और देशद्रोही भी बड़े चालाक हैं, उनकी हरकतों से धधकते तुम्हारे नयन, शूरवीर तुम हिंद के, तुम्हें हिंद ने बुलाया है, जान न्यौछावर तुम्हारी है देशभक्ति के लिए, बलिदानी है बेटे माँ भवानी के लिए, उनका वंदन करें, उनको नमन करें, उनकी कुर्बानियों को आरती से सजाया है, उनसे कहना कि तुम्हें माँ भारती ने बुलाया है, देखने को तरसती निगाहें तुम्हें, देशभक्ति में दीवानों सा जोश है, रण में शौर्य दिखाया तुम्हारे जोश ने, शहादत ने धर्म की लकीरों को मिटाया, शहादत ने धर्म की लकीरों को मिटाया है, उनसे कहना कि माँ भारती ने तुम्हें फिर बुलाया है, जो मांगते हैं प्रमाण तुम्हारी देश सेवा का, जो मांगते हैं प्रमाण तुम्हारी देश सेवा का, आज उनसे देशभक्ति का तुम प्रमाण मांग लो, झुक जाएगा वो मस्तक सभी का वहीं, झुक जाएगा वो मस्तक सभी का वहीं, जो झूमते तिरंगे ने तुम्हें लहराया है, माँ भारती ने आज, माँ भारती ने आज। शहीदों पे मैंने बहुत कुछ लिखा, और एक मेरा सहपाठी था, वो जब शहीद हुआ था
तो मैंने जब देखा था उसके घर में वातावरण कसो एक शहीदक मैं बाप कसी कुनी की गर्व छू लेकिन आंखों का आंसू का छुपे दी। तो तब एक मैंने एक कविता लिखी एक गजल में, तो लोग ओज लिखनी दहाड़वे बुलानी, तो मैंने एक सारे एक विचार वही भी पंक्ति में कई आछन लिखनू कि हमारी सरहद में आज भी वो तुम्हारी खुशबू महक रही है। तो बड़ा प्यार मिला इस रचना को, और आध्यात्मिक काव्य धारा वालों ने एक सम्मान भी दिया, कुछ सम्मान मिले हैं। और लोगों ने हिंदी को मेरी बड़ी सराहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हिंदी मेरी थोड़ा क्लिष्ट है, कुछ शब्द क्लिष्ट हैं। तो जो भूमिका लिखी थी मुझे मेरी पुस्तक में, वो लखनऊ में रुनी हमारे मेघ सर और धनानंद पांडे मेघ सर, वो उणीवाल छन बागेश्वर। तो उन्होंने भूमिका लिखी और उन्होंने मगर कहला रखो कि सरल शब्दों का प्रयोग किया करो, तो मैंने उस दिन से थोड़ा सा ध्यान दिया है। और एक गीत का अगर समय हो तो कि बिना लय के मैं उसको स्वागत है, अभिनंदन। ये थोड़ा मेरे दिल के करीब है कि गीत को तेरे राग मेरा मिला, मैं रागिनी फिर तरल हो गई, मुझे भटकी किरण जो फिर से मिली, भोर का सूर्य बन करके मैं हूँ खिली। ऐसी इसकी धुन है। फिर है कि दूर गंतव्य की मेरी राह थी, चलते चलते वहां मैं स्वयं से मिली, एक सुहानी पथिक जो मेरे साथ की, राह दुर्गम थी जो सरल हो गई, साधना का अधूरा था जतन, साथ का वो आत्मबल हो गया, जैसे पावस ऋतु में बरसते थे कण, प्राण पाषाण में वो बो गया, दृढ़ समर्पण की विष बूंद थी, फल अमृत में पूरी में अमल हो गई, गीत तेरा जो मिला, राग वो मिला, रागिनी में फिर से तरल हो गई, दर्शनों को त्रसित थे ये तेरे नयन, स्वप्न मेरा साकार सा होने लगा, कामना का प्रज्वल वेग भी अपना आभास खोने लगा, नेह के कण पुनः बरसने लगे, हिम शीतल से फिर मैं अनल हो गई, गीत को तेरा जो साथ मिला, मैं रागिनी फिर से तरल हो गई, मात्र संकल्प मन में रही कर्म की, प्रेरणा तुम सखे मैं बीना हो गई, आज क्रिया ही क्रिया से यूं मिल पड़ी, स्वप्न साकार सारे लगने लगे, कामनाओं में प्रतिज्ञा बनी, योजना मेरी वो सफल हो गई, गीत को राग जो तेरा मिला, रागिनी में आज तरल हो गई, रागिनी में आज तरल हो गई। आभार करती हूँ। ये मेरी रचनाएं हैं और ये मेरा सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। मन कर रहा है कि बढ़िया मीना जी, बहुत ही अच्छा। क्या बात, बहुत खूब। तो मैं सभी उपस्थित कृतिकारों का आभारी छूँ, धन्यवाद करूँ, और विशेष हमारा आजक मेहमान साहित्यकार बीना भट्टबड़सिया जी को मैं बहुत बहुत आभारी छूँ कि उन्होंने बहुत अपन समय दे और ये कार्यक्रम को सुंदर बढ़े दे। उन्होंने बहुत रचना छन जिनको हम आज सुनण छो, तो दोहर सेगमेंट में हम हमारे बीच में जदुल्ला साहित्यकार छन और श्रोता छन, उन्हें कुछ बात हम प्रश्न हम बीना बड़छिलिया जो सामने में धरों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी, अगले सेगमेंट में मिलो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आभार।